गुरु गीता का सूत्र कहता है, यस्या मतम तस्य मतम मतम यस्य न वेद सह अनन्य भाव भावाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो कहता है कि मैं ब्रह्म को नहीं जानता वही ज्ञानी है। जो कहता है कि मैं जानता हूं वो नहीं जानता। जो स्वयं ही अभेद एवं भावपूर्ण ब्रह्म है, ऐसे गुरु को नमन है। बहुत ही सुंदर सूत्र। और जहां कहीं भी गहरे सत्य की बात आएगी, एक समानता, एक रूपता हमें दिखाई देगी। ताओ ते चिंग में लाओ त्से भी इसी तरह से शुरुआत करते हैं कि उसे कहा नहीं जा सकता। जो सत्य है, जो ताओ है, वो अनिर्वचनीय है, उसे कहा नहीं जा सकता। जो कहता है कि उसे मैं जानता हूं वो नहीं जानता। यही सूत्र कह रहा है कि जो ये दावा करे कि मैं ब्रह्म को जानता हूं, वो ब्रह्म को नहीं जानता, वो ज्ञानी नहीं है। और जो कहता है कि मैं नहीं जानता हूं, वो ज्ञानी है। अब ये दो बातें ये महत्वपूर्ण समझने की, और सारे आध्यात्मिक परिदृश्य में जो छलावा है, पाखंड है, उसको भी छिन्न भिन्न करने वाली ये सारी बातें सूत्र में। दावेदारी नहीं, सत्य की कोई दावेदारी नहीं होती। ब्रह्म इतना व्यापक है, अनंत है, कि उस पर दावेदारी हो ही कैसे सकती है कि मैं सब कुछ जानता हूं। हम उसको जान ही नहीं सकते, हम उसके बीच में हो सकते हैं। जो अनंत और असीम है, वो है ही अनंत और असीम इसलिए क्योंकि हम जितना भी जानेंगे, हमारे जानने के बाहर कुछ ना कुछ शेष रह जाएगा, अन्यथा वो अनंत कैसे हुआ, असीम कैसे हुआ। तो ब्रह्म की परिकल्पना भारत में जो की गई है, वो एक अनंत असीम सत्ता के रूप में, जो बहुत ही विनम्रता से, बहुत ही ह्यूमिलिटी से ये बात जानने में सक्षम है। कहने की आवश्यकता नहीं कि मैं ब्रह्म को नहीं जानता। मैं स्वयं ब्रह्म हो सकता हूं, लेकिन जानना संभव नहीं। स्वयं इसलिए क्योंकि उसके सिवा कुछ है ही नहीं। उसी ब्रह्म से ही सब व्याप्त है, उसी के बीच हम भी स्थित हैं। तो हमें यह बोध हो सकता है कि हम भी वही हैं, जैसा कि उपनिषद भी कहते हैं, आई एम दैट, अहम ब्रह्मास्मि। वो तो संभव है, लेकिन जब ये भी कहा जाए अहम ब्रह्मास्मि, तो वो ब्रह्म क्या है ये जान लेना, ये तब भी संभव नहीं। हम उस जलधार के साथ तैर सकते हैं, सागर में तैर सकते हैं, हम सागर के हिस्से हो सकते हैं, लेकिन हम पूरे सागर को जानेंगे ये कहना अनुचित है। तो सूत्र कहता है, जो भी ये दावा करेगा कि मैं जानता हूं सब कुछ, वो ज्ञानी नहीं होगा। इसीलिए ज्ञानी व्यक्ति हमेशा संकोच से बोलता है, थोड़े हेजिटेशन से, थोड़ा बचा लेता है, क्योंकि जो वो कह रहा है वो उसकी अपनी एक अवधारणा है, एक कॉन्सेप्ट है, उस ब्रह्म को बताने का, उस सत्य को बताने का। उस अवधारणा के माध्यम से वो उस सत्य के केंद्र तक पहुंचा है, उसमें डूबा है, और उस डूबने से उसके जीवन में अखंडित शांति आई है, जिसी को सूत्र कह रहा है कि अभेद दृष्टि से वो भरा हुआ है। वो ब्रह्म रूप ही है, जो स्वयं अभेद और भावपूर्ण ब्रह्म है। अभी तो जान नहीं सकते, फिर कह रहे स्वयं वो ब्रह्म ही है। क्यों? क्योंकि उसके सिवा कुछ है ही नहीं। भेद तो तब है जब ये अज्ञान हो कि कुछ अलग है, कुछ अलग है। एक ही स्रोत। जो लोग भारतीय सनातन परंपरा के ऐसे गूढ़ सत्य नहीं समझ पाए, उन्होंने संसार को बताने के लिए भी भेद दृष्टि ले ली कि एक परमात्मा है, एक शैतान है। शैतान कुछ अलग चीजें करता है, परमात्मा कुछ अलग चीज करता है। एक गॉड है, एक डेविल है।
क्योंकि जो बुराइयां हैं, जो हमको बुराई जैसे दिखते हैं, उनको हम कैसे बताएं कि ये भी वही गॉड, वही परमात्मा कर रहा है, तो कहते वो शैतान कर रहा है, ये भगवान कर रहा है। भारत में ये दृष्टि नहीं लेते। भारत में जैसे हम ब्रह्म कहते हैं वो अभेद है, सब कुछ उसी से हो रहा है, पूरा द्वैत, अच्छा बुरा, काला सफेद, सब कुछ उसी से प्रकट हो रहा है, क्योंकि भिन्नता है, भिन्नता के अपने रंग रूप हैं। क्यों है? रहस्य। इसीलिए ब्रह्म मूल रूप में रहस्य है, उसके बारे में नहीं जाना जा सकता कि ऐसा क्यों है। हम ये पूछें, ऐसा है, इसमें तो हम सचेतन हो सकते हैं, लेकिन ऐसा क्यों है, इसको ठीक ठीक जाना जा सकना संभव नहीं, क्योंकि वो उस अनंत असीम विस्तार से ही प्रकट हुआ है। और गुरु ऐसी अतिशय विनम्रता में घटी हुई घटना है जो दावेदारी नहीं करती, वो स्वयं अभेद भाव से भरा है, स्वयं ब्रह्म है। क्यों? क्योंकि वो जानता है एक ही स्रोत का ये सब फैलाव। तो उस बोध के चलते हुए वो गुरु के रूप में चुना गया है अस्तित्व के द्वारा। बड़ी ही स्पष्ट और सरल बात है जिसको समझना है प्रत्येक खोजी को, और इस बात को देखते ही कितना प्रेम, कितनी श्रद्धा, कितना अनुग्रह उस गुरु के प्रति आता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। क्योंकि गुरु अगर दावेदारी में है, हमारी गर्दन पकड़ने पे आमादा है, तो वो गुरु नहीं है, वो विनम्र है, वो उस स्वरूप में स्थित है, लेकिन दावेदारी कोई नहीं। तो यही उसकी सुंदरता है।